This question again in quantum mechanics came in was this question was set up in 2014 net exam. A particle mass m in potential v bracket x comma y is half m omega square into 4x square plus y square is in an eigenstate of energy E is equal to 5y to h cross omega. The corresponding unnormalized eigen function is. इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. कैसे पता चलेगा? पोटेंशियल फंक्शन हमें दिया है और इसको अनदर वे ऑफ राइटिंग हाफ एम इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 2 ओमेगा का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो ऑब्वियस है कि द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज 2 ओमेगा अलोंग एक्स एक्सिस, omega along y-axis. The total energy of the particle is then E suffix nx comma ny is equal to n suffix x plus half into h bar. यहाँ पे क्या होता था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे x एक्सिस के लॉन्ग क्या है 2 ओमेगा प्लस n सफिक्स y प्लस हाफ into h bar, और y एक्सिस के लॉन्ग फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा. The value 5y to h bar omega can be obtained by choosing n suffix x equal to 0 and n suffix y equal to 1. यहाँ 1 plus half 3/2 और ये 1. 3/2 plus 1 is 5/2. So required wave function should be psi equal to exponential. आपको याद होगा, मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, हार्मोनिक ऑसिलेटर में 1 डायमेंशन में वेव फंक्शन कैसे लिखते थे? psi suffix n equal to normalization constant into Gaussian function into Hermite polynomial of order n, और ये अल्फा होता था यहाँ अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. अल्फा इज रूट एम ओमेगा बाई एच बार. ध्यान दें अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा एम ओमेगा बाई एच बार 1 डायमेंशन में. तो 2 डायमेंशन में एन सफिक्स एन एक्स एन वाई, और एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा माइनस 2 डायमेंशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर यानी एम ओमेगा बाई एच बार, और ये 2, और साथ में हर्माइट पॉलिनोमियल. वो डेट डिपेंड्स कि एन एक्स वाला है ये से 0 और एन वाई है 1. हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 इज ऑलवेज 1. लेकिन अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस एम एक्स स्क्वायर यानी एक्स ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सी है? एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा. तो एम ये तो जनरल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक्स के केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर और 2 एच बार प्लस एम इंटू वाई स्क्वायर, वाई के अलोंग जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा. तो एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाई स्क्वायर ओवर 2 एच बार. अब बात ये रहती है कि ऐसी ऑप्शन जिसमें e टू पर माइनस एम ओमेगा बाई 2h बार इंटू 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये है और एक ये है. इन दोनों ऑप्शन में हमें ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो रूल आउट है. या फर्स्ट आंसर है या सेकंड आंसर है. कैसे पता चले कि आंसर 1 है? देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल फंक्शन इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर के साथ में है ओमेगा स्क्वायर. हमेशा वाई के साथ जो ओमेगा स्क्वायर के साथ जो चीज होती है, ओमेगा स्क्वायर के साथ यहाँ पे तो है 4x स्क्वायर. यानी कहने का मतलब ये है कि x एक्सिस के लॉन्ग 2 ओमेगा और y एक्सिस के लॉन्ग ओमेगा. जो y स्क्वायर के साथ होता है, जो ओमेगा स्क्वायर के साथ होता है, जो ओमेगा स्क्वायर के साथ है वो डिसाइड करता है. बट यहाँ पे तो 2 ओमेगा, लेकिन आंसर में तो ओमेगा स्क्वायर के साथ वाली चीज डिसाइड होती है. ये तो 4 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तो ओमेगा स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर है. दैट इज नॉट ओमेगा स्क्वायर के साथ सिर्फ ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए. हाफ भी होना चाहिए, एम भी होना चाहिए, हाफ भी होना चाहिए, एम भी होना चाहिए. लेकिन यहाँ ओमेगा स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर, इसलिए x इन डायमेंशन रोल प्ले करेगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा स्क्वायर सिर्फ ओमेगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर के साथ वो y स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे y आएगा. तो कॉरस्पॉन्डिंग अननॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन जो है वो
यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू।